तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप जैसे भी होंगे सब बढ़िया होंगे यार। मैं चुके वीडियो लेके गए और आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं एलोपेशिया के बारे में। एलोपेशिया जिसे आप जानते हैं हेयर फॉल या हेयर लॉस के नाम से। तो बेसिकली एलोपेशिया के बारे में जानने से पहले एक बात आप नोटिस करिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपके रोज़ 100 के आसपास बाल टूटते हैं तो ये एक नॉर्मल हेयर ग्रोथ साइकिल है कि जिसमें आपके 100 के आसपास बाल टूटते हैं और उसके जगह पे नए बाल आते हैं। ओके, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी चिंता करने वाली बात नहीं है। ओके, इससे ज़्यादा अगर आपके बाल जा रहे हैं, मतलब 100 से ज़्यादा बाल टूट रहे हैं आपके और उसके बाद में उसके जगह पे बाल धीरे धीरे आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, तो ये प्रॉब्लम है, तो ये एलोपेशिया है। ओके, तो एलोपेशिया जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है परमानेंट एलोपेशिया, दूसरा होता है टेम्पररी एलोपेशिया। ओके, तो मेनली 4 ऐसे रीज़न होते हैं एलोपेशिया होने के। मतलब अगर आपको एलोपेशिया है तो इन 4 रीज़न की वजह से है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये 4 रीज़न में सबसे पहले है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ये होता है जेनेटिक, यानी कि सबको पता है जैसे आपके माँ बाप के बाल अगर झड़ते हैं तो आपके भी झड़ सकते हैं, या फिर आपके दादा दादी या आपके नाना नानी के भी बाल अगर झड़ते हैं तो आपके भी झड़ सकते हैं। अगर आपको जेनेटिकली वो इन्फॉर्मेशन मिली है तो आपके बाल झड़ेंगे ही। ठीक है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद में आता है सेकंड नंबर आता है एलोपेशिया एरिएटा। ठीक है, तो एलोपेशिया एरिएटा ऐसा होता है जैसा हमारा एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमें बाहर से आने वाले वायरस से प्रोटेक्ट करता है, वही हमारे खिलाफ ट्रिगर हो जाता है। जो हमारा ही जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है हमारे हेयर लॉस के लिए। इससे सिर्फ सर के नहीं, बाकी डिफरेंट बॉडी पार्ट के भी हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। ठीक है, उसके बाद में आता है थर्ड जो कैटेगरी है, उसको हम कहते हैं टिलोजन एफ्लूवियम। ठीक है, तो टिलोजन एफ्लूवियम जो है उसमें हमारा जो हेयर लॉस है एकदम रैपिड होता है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन रैपिडली होना चालू हो जाता है। जैसे हम कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट आता है हमारी लाइफ में, फैमिली या फिर वर्क का हम स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में कोई हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, मतलब जैसा चाइल्ड बर्थ हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, तो इस वजह से भी हमारा हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए हो जाता है, बाद में ये स्टेबल हो जाता है। यह आता है टेम्पररी एलोपेशिया की कैटेगरी में। उसके बाद में आता है एनोजन एफ्लूवियम। ठीक है, तो इसमें होता है बहुत ज़्यादा रैपिड हेयर लॉस। ठीक है, जैसे भी हम कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन कंज्यूम कर लेते हैं जिसका हम एक साइड इफ़ेक्ट बोल सकते हैं। तो जैसे इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो कीमोथेरेपी, जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनको जो कीमो ड्रग दिया जाता है उसमें आपको पता होगा उनके पूरे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, एक साइड इफ़ेक्ट है। तो ये भी टेम्पररी है, जैसे ही हम मेडिसिन लेना वगैरह बंद कर देते हैं तो हेयर ग्रोथ जो है नॉर्मल हो जाती है। तो बेसिकली 4 रीज़न है इस वजह से एलोपेशिया हमें होता है। ठीक है, तो अगर इन चार चीज़ों में हमारा इन्वॉल्वमेंट है तो हमें मतलब क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, या फिर हम रिस्पॉन्सिबल किस तरह से है। ठीक है, या कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, या फिर क्या हो रहा है एग्जैक्टली हमारे साथ। तो इसमें जैसे जेनेटिक चीज़ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में है और आपको डीएनए के थ्रू अगर वो इन्फॉर्मेशन मिली है तो आपके बाल तो झड़ेंगे, लेकिन आप एक प्रॉपर हेयर केयर करके आपके जो मतलब मान लीजिए 30 साल में बाल झड़ने वाले थे तो उसको आप 40 साल 50 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है आपके स्कल में, आपके सिर में अगर फंगल इन्फेक्शन है उस वजह से भी हेयर फॉल होता है। आप जिस तरह के हेयर स्टाइल्स करते हो जिससे आपके बालों में खिंचाव होता होगा, बालों में अगर स्ट्रेस आता है, खिंचाव आता है, ऐसी हेयर स्टाइल हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जड़ों पे स्ट्रेस आता है, बाल के जो रूट्स होते हैं उनमें स्ट्रेस आता है, उससे बाल कमज़ोर होते हैं, उससे बाल टूटते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम प्रॉपर हेयर केयर नहीं करते, हम कोई भी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स लगाते हैं जैसे शैम्पू हो गया या फिर सिंथेटिक ऑयल्स हो गया, या बहुत सारे केमिकल्स जब हम अपने बालों पर लॉन्ग टाइम तक अप्लाई करते हैं उससे भी हमें एलोपेशिया हो जाता है। उसके बाद में आता है हार्मोनल चेंजेस। तो हार्मोनल चेंजेस में जैसे मैंने बताया प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, तो ये टेम्पररी होता है, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। जैसा कीमोथेरेपी भी आ गया इसमें, ये टेम्पररी होता है। ये जब हार्मोन्स नॉर्मल हो जाते हैं तो ये चेंजेस भी नॉर्मल हो जाते हैं।
एलोपेशिया इससे चला जाता है। ठीक है, तो एक ये टेम्पररी बात है। उसके बाद में है न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है हमारे बॉडी में। जैसे आजकल का जिस तरह का हमारा खान पान है, या जिस तरह की हमारी लाइफ साइकिल है, तो उसमें मोस्टली हमारे बॉडी में आयरन की कमी होती है, उसके साथ साथ प्रोटीन की भी कमी होती है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें भी आजकल प्रोटीन की कमी है, क्योंकि वो भी कभी एक आध अंडा खा लेते हैं, या फिर हफ्ते में एक आध बार चिकन खा लेते हैं, तो उससे आपकी प्रोटीन की जो नीड है बॉडी की वो पूरी तरह से फुलफ़िल नहीं होती है। तो ये भी एक रीज़न है, जैसा आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, इस वजह से हमें एलोपेशिया हो जाता है। इस वजह से भी हेयर फॉल हो जाता है हमें। उसके बाद में है कोई स्ट्रेसफुल इवेंट अगर हमारे साथ आ जाता है, अगर हम किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोई फैमिली में, फ्रेंड्स में, या फिर काम का स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी तरह का स्ट्रेसफुल इवेंट अगर आ रहा है और उस वजह से भी हमको हेयर फॉल होता है। उसके बाद में जैसे थायराइड है, वो भी एक रीज़न है। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको इन सब का क्योर करना है तो आपको YouTube पे देख के कोई भी सॉल्यूशन नहीं लेना है। आपको किस तरह से आपको हेयर फॉल हो रहा है वो एक डॉक्टर ही आपको सजेस्ट कर सकते हैं। एक डॉक्टर ही आपका टेस्ट करके बता सकते हैं कि आपको हेयर फॉल किस वजह से हो रहा है। तो YouTube पे देख के खुद पे एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उनकी एडवाइस लेके उनके थ्रू ट्रीटमेंट करना चाहिए, तब आपको अच्छे से फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो में कोई भी सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ कि किस वजह से हमें हेयर फॉल होते हैं। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन के लिए हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। ओके, तो यही सब था यार। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, और जिनको भी इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उनको शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय।